रहने कीजिए। बहुत है क्या यहाँ भी शैलेंद्र भाई को तू रहने दे ला लो पिन्ने रहो आप तो पिन्ने रहो तू पिन रहने दे ला लो। अरे तू हमरो लिए थोड़ा सा बेसी से नहीं रहा। पहनाओ टोपी पहना। दोनों तरफ से कैमरा है, दोनों तरफ देख सकते हैं। हाँ तीन तरफ है। हाँ शोभा है बढ़ रहा है अभी है पहने हुए हैं। बैठिए बैठिए। जो यहाँ इस विद्यालय से दो शिक्षक को उन्होंने विदाई किया, धन्यवाद के पात्र हैं। इससे पहले जयलाल बाबू को किया उन्होंने, अब आज अवेश जी को कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं धर्मदेव बाबू। इनका स्वभाव ऐसा है कि इनसे कोई रूठ ही नहीं सकता। इनका स्वभाव ऐसा रहा है, व्यवहार ऐसा रहा है, बोली बानी ऐसा रहा है कि इनसे कोई नाखुश आज तक नहीं हुआ है। ये इनकी विलक्षणता का प्रतीक है। खास करके इस सुदूर देहात में कोठिया से आना और यहाँ पठन पाठन का कार्य करना ये आसान बात नहीं है, और उसमें ये बखूबी निभाया भी है। लेकिन खेद हो रहा हमको इस बात से कि आज इस गांव के प्रमुख लोग, बुद्धिजीवी लोगों का अभाव नज़र आ रहा है। ये अभाव हमको भी खटक रहा है कि ऐसे माहौल में ग्रामीण के 5-10 बुजुर्ग को रहना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने हम लोगों से सलाह भी नहीं लिया है, नहीं पूछा है, तो आने के साथ ही अभाव तभी से खटक रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ। फिर भी जो होता है वो ऊपर वाले की इच्छा से अच्छा ही होता है। हम तो भगवान से दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अवेश सर सकुशल स्वस्थ रहे, अपने बाल बच्चे को ध्यान दें। और ज़्यादा ध्यान परिवार पर देंगे। हमको लगता है कि परिवार भी अब जो चिंता युक्त था, चिंतित रहते थे सब, अब वो चिंता मुक्त हो रहे हैं, ये भी खुशी है। हम तो यही कहेंगे कि अब ऐसा हुआ आप बैठे नहीं रहेंगे, आप क्रियाशील, अब तक जितना क्रियाशील थे उससे ज़्यादा क्रियाशील आप ऊर्जामान हैं, ऊर्जामान लोग हैं आप, वो क्रियाशील रहें। खास करके हम लोगों से मिलते जुलते रहे। भावुकता मन में तो कष्ट है जो हम आपको आज विदा कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों को, छोटे भाई को भूलिएगा नहीं, यदा कदा याद भी किया कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में बढ़ेंगे। आदरणीय हमारे आए हुए अतिथिगण, मेरे प्यारे बच्चे बच्चियाँ एवं शिक्षक शिक्षिकाएँ, आज हम लोग मध्य विद्यालय बीबीगंज में हैं। इस विद्यालय के आज हमको लग रहा है कि 19-20 वर्षों से जो सेवा दिए हैं मोहम्मद अवेश आलम जी, आज उनकी सेवानिवृत्ति का दिन है। यानी पढ़ाई के मामले में आज ये विद्यालय से विदा हो रहे हैं और आज इनका विदाई समारोह है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर सभी हैं। अवेश बाबू का जो कार्यकाल आज तक 20 वर्षों का रहा है, बड़ा ही सराहनीय रहा। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ, और इसका आभार मुझ पे है कि इन्होंने हमें सीआरसी बनाने में सबसे पहले व्यक्ति अवेश आलम जी थे, जिन्होंने मुझे सीआरसी बनाया। और मैं 12 वर्षों तक तामगंज मध्य विद्यालय में सीआरसी के रूप में रहे और यहाँ पर कार्यकाल किए। जब कभी हम विद्यालय आते थे अवेश बाबू के समय में, बड़े ही सम्मान के साथ बात करते थे, सम्मान के साथ हम लोगों का मिलन जुलन होता था, बातचीत होता था। कभी किसी प्रकार का शिकवा शिकायत हम लोगों के में नहीं रहा। और अवेश बाबू का ऐसा सरल स्वभाव था, किसी शिक्षक के साथ इनका शिकवा शिकायत नहीं रहा, न बच्चे के साथ रहा। विद्यालय में समय से आए और गए, सुदूर फारबिसगंज से, गोलबंजा से, कोठिया से आते थे, जाते थे।
आज दुख की ये बात है कि हम लोगों का जो शिक्षक में बहाली हुआ, नियोजित शिक्षक कह के हुआ, उसमें आज के बाद कोई पेंशन भत्ता कुछ नहीं है। आज हम लोग इन्हें और हमारा विभाग, बिहार सरकार इन्हें खाली हाथ भेज रहे हैं, इसीलिए चिंता की बात है। और आज 20 वर्ष सर्विस किए, उसमें इन्होंने कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। लोग फोटो लेना कल इनके बच्चे, परिवार, पत्नी और इनका कहाँ से भरण पोषण होगा, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। ओवैस बाबू से मेरी यही इच्छा है कि ये अपने परिवार के साथ रहे, बच्चे के साथ रहे, खुशहाल रहे, दीर्घायु रहे, दीर्घजीवी रहे और स्वस्थ तन मन धन से रहे। जैसे रहते थे वैसे रहे। अभी इनकी आयु लंबी हो, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ओवैस बाबू की आयु लंबी हो और ये हम लोगों से मिलते जुलते रहे। हम लोगों के ये बड़े भाई हैं, इनको बड़े भाई के रूप में देखते हैं, हम लोग इन्हें बड़े भाई के रूप में सम्मान देते हैं। ये भी हम लोगों को छोटे भाई का सम्मान देते रहे। जब भी मिले हम लोग खुशी खुशी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस सम्मान सह विदाई समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संकुल संचालक गोपाल बाबू, पूर्व में सेवानिवृत्त शिक्षक जयलाल बाबू और हमारे विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ इस विद्यालय के पूर्व सचिव प्रमोद बाबू, हमारे विद्यालय के ही एक अंग विजय बाबू और सम्मानित बीबीगंज के अगल बगल के सुनने वाले सभी सम्मानित अभिभावकों और इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हमारे विद्यालय के नन्हे प्यारे बच्चे, आज इस दुख के घड़ी में, आज दुख की ही घड़ी कहा जाए, कहते हैं कि जब तक ओवैस बाबू विद्यालय में थे तो विद्यालय के दीवाने थे, और विद्यालय से अवकाश प्राप्त कर लिए तो अब हम लोगों से इस विद्यालय से बेगाने हो गए। वाह, खाली बचाओ। कहने का तात्पर्य है कि जब हम सेवा में आते हैं तो 60 साल की आयु के बाद हमें सेवा से अवकाश प्राप्त हो जाता है और हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं। केवल सेवा से वे सेवानिवृत्त होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा जगत में हमेशा शिक्षा का अलग जगाते रहेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग आपके छोटे भाई हैं और इस विद्यालय के प्रांगण में मुझे 4 वर्षों से ज्यादा हो चुका है और इन 4 वर्षों में अगर हमसे या हमारे इस विद्यालय परिवार से किसी प्रकार की कोई आपके भावनाओं पर ठेस पहुंचा होगा तो हम इसके लिए आपसे छोटे भाई होने के नाते माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। और मैं आपके लिए हमेशा दीर्घायु और स्वस्थ लंबी उम्र की हमेशा मंगल कामना करते रहता हूं कि आप अवकाश प्राप्त कर लें, लेकिन आप हमेशा 100 साल से ज्यादा की आयु जिए। यही हम लोगों की शुभकामना है आपके प्रति। आपके संवेदना को हम लोग समझ रहे हैं। आज मैं भी सेवा में हूँ। 10 वर्षों के बाद मुझे भी सेवा से निवृत्त होना पड़ेगा। हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं सेवा में आए हैं तो सेवा से निवृत्त होना ही पड़ेगा। आते हैं, हमने सीखने का प्रयास किया और सीखे भी। मेरी सेवा यहाँ
गोपाल बाबू को छोड़ करके बाकी सभी शिक्षकों से ज्यादा हमने सेवा की है 25 वर्षों तक। गोपाल बाबू 94 में, उन्होंने 30 साल तक सेवा किए हैं, हम 25 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन 4 वर्षों में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी गूढ़ चीजें थी जो हमने अवैस आलम साहब से सीखे और उनके साथ में काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। हमने ये 6ठा विद्यालय है, प्रधानाध्यापक के पद पर मैं 5 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रह चुका हूँ, ये 6ठा विद्यालय है और 4 वर्षों में हमने इससे कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों का अनुसरण किया और कुछ सीखा भी। और मैं हमेशा अवैस आलम साहब से कहूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आप हमेशा हम लोगों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन करते रहेंगे। मनुष्य हैं तो कुछ न कुछ खामियां की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप में दोनों शिक्षक को हो सकती है, आप चिंतित रहते हैं, रोते हैं, ये नहीं, ये तो बचपना है। आप खुद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। आप बड़े बड़े लोगों को हमने देखा 25 साल के सेवा में कि बाल बचाओ नहीं है। आपकी भूमिका जो भी हो विद्यालय के प्रांगण में भी अपने बच्चों से पीछे हैं। आप अपने बच्चों को 10 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही हम आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। और समय बहुत हो चुका है, हम शिक्षक लंबी बातें नहीं करना चाहूंगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक।